नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेक्नीशियन की पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन। जो छात्र छात्राएं रेलवे में टेक्नीशियन बनना चाहते हैं उनके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। उस शॉर्ट नोटिस के अंदर ये लिखा गया है कि टेक्नीशियन के अंदर कितनी कैटेगरी में भर्ती आएगी और कितने पदों के लिए भर्ती आएगी, कितनी इसकी एज लिमिट है, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। क्या कुछ इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिया है वो अपन जानेंगे। अगर जानने से पहले आपसे एक चीज़ कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ ये आइए अपन इसको डिटेल से समझते हैं। प्यारे साथियों, टेक्नीशियन की भर्ती के लिए इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैं बता चुका हूं कि 9000 पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड जो है भर्ती के लिए आवेदन करवाएगा, आपसे वैकेंसी देगा 9000 पदों के लिए। अब वो 9000 पदों को वो इसने डिवाइडेशन कर दिया है कि किस पद के लिए कितनी सीटें हैं और क्या कुछ एज लिमिट है, फॉर्म कब से भराए में आएंगे और फॉर्म भराए की जो है आवेदन करने की लास्ट डेट कितनी है, वो सारा कुछ इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। यह रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियली जो वेबसाइट है, जो रोजगार सूचना संख्या है, जो रोजगार समाचार पत्र है, उसके अंदर प्रकाशित हो चुकी है। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियली जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी ये जारी नहीं हुआ है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, किस जोन के अंदर कितनी सीटें हैं, ऐसे जो है कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अपन इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि क्या कुछ स्पेशल शॉर्ट नोटिस जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने दिया है। रोजगार सूचना संख्या 2/2024 के अंतर्गत रोजगार समाचार पत्र के अंतर क्या कुछ लिखा हुआ ये आइए अपन इसको देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। अपन इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय, ये लिखा हुआ है। इसके बाद है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, यानी कि रोजगार सूचना संख्या भी इसने दे रखी है। कितनी है तो वह है 2/2024। लोको पायलट वाली जो थी वो थी 1/2024 और एक टेक्नीशियन की जो है वो है 2/2024। इसके अंदर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, यानी कि टेक्नीशियन के पदों के लिए भर्ती। शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है आइए अपन इसको पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd and post of technician grade 3rd signal given in the level below. The last date of submission of application 8/4/2024. Application completed in all respect must be submission only. यानी कि कुल मिलाकर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपको जो है रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1st सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के पदों के लिए भर्ती दे रखा है और इसके लिए जो है आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 8/4 है। 8/4 का मतलब क्या हुआ, 8/4 यानी कि 8 अप्रैल। 8 अप्रैल जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर शॉर्ट में से इंपॉर्टेंट डेट भी डाल की, यानी कि मुख्य तिथि क्या है, तो यहाँ पर लिखा है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप जो है आवेदन कब से कर सकते हैं। आवेदन आप कब से कर सकते हैं तो 9 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं, 9 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशंस, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बंद होने की तारीख कितनी है, तो उसके बंद होने की तारीख है 8 अप्रैल। कितनी है, 8 अप्रैल, यानी कि आप 9 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं और 8 अप्रैल से पहले पहले आपको आवेदन करना है। और क्या कुछ लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर आइए अपन इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि पद का नाम क्या है। पद का नाम तो यहाँ पर सबसे पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1st सिग्नल,
ये पद का नाम है। और ये जो है इसके अंदर कौन सी सीपीसी आता है, इनकी कौन से लेवल के अंदर है, तो ग्रेड पे है, 5वें नंबर का ग्रेड पे है, उसके अंतर्गत ये आता है। और इस 5वें ग्रेड पे के अंदर पेमेंट कितना मिलेगा आपको, तो पेमेंट मिलेगा 29,200 रुपये आपका जो है ग्रेड पे चालू होगा। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आपका मेडिकल जो है वो B1 मेडिकल होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि एज लिमिट कितनी है इस पद के लिए। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 36, यानी कि कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 वर्ष के जो छात्र छात्रा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। क्या इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है SC ST महिला, इनको आरक्षण यानी कि आयु के अंदर छूट दी जाएगी, तो हाँ बिल्कुल नियमानुसार जो छूट दी जाती है वो छूट दी जाएगी। टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड फर्स्ट के कितने पद हैं, तो 1100, टोटल 1100 वैकेंसी है, 1100 पद है। इसके बाद दूसरा ऐसे कैसे दे रखा है इसने, टेक्नीशियन जो है वो टेक्निकल ग्रेड थर्ड, ये टेक्निकल ग्रेड थर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आता है ग्रेड पे लेवल 2 के अंदर आता है। और इसके अंदर जो कितना पेमेंट मिलता है, तो वो है 19,900 रुपये आपको पेमेंट स्टार्ट होगा, 19,900 से आपको पेमेंट मिलेगा। इसके लिए जो कैंडिडेट है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 33 वर्ष की आयु होना चाहिए। क्या इसके अंदर SC ST को और अन्य जो रिजर्व कैटेगरी है क्या उसको आयु में छूट दी जाएगी, तो बिल्कुल जो है जो नियमानुसार जो छूट देती है वो आपको छूट दी जाएगी। आगे जो है इसके अंदर कितनी सीट है, तो इसके अंदर टोटल है 7,900, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें टेक्निकल ग्रेड थर्ड के अंदर है। और टोटल सीट कितनी है, 7,900 सीट है। अब दोनों को मिलाकर इसने टोटल भी दे रखा है, टोटल कितनी सीट है, तो 1100 प्लस कितनी 7,900, यानी कि टोटल कितने होगा, तो 9,000 वैकेंसी। 9,000 वैकेंसी के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया भी था। तो ये टोटल 9,000 जो है वैकेंसी हो गई। और क्या कुछ लिखा हुआ है इस नोटिस के अंदर, आइए देखते हैं। RRB वाइज, ये इसको देखते हैं अपन, ये यहाँ पर क्या लिखा है, RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इज गिवन इन द डिटेल CN, यानी कि रोजगार सूचना संख्या के अंतर्गत जो है रेलवे भर्ती बोर्ड वाइज और जोन वाइज पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। आगे कुछ लिखा हुआ है, ये दिस इंडिडेस इज रिलेक्शंस ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड, यानी कि इसके कहने का मतलब है जो आरक्षित वर्ग है उसको नियमानुसार छूट दी जाएगी, यानी कि SC और ST के जो कैंडिडेट है इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, और जो है महिला और अन्य को जो है 3 वर्ष की छूट दी जाती है। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है डिटेल CEN विल बी पब्लिश द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ 9/3/2024 एज लिस्टेड इज पैराग्राफ 13.0 बिलो, यानी कि पैराग्राफ जो है 13.0 जो दे रखा है उसके अंदर आयु से संबंधित जो छूट है वो दी गई है। और 9/3/2024 के अंदर जब इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर डिटेल संपूर्ण डिटेल वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। अगला है एज लिमिट यानी कि एज आयु की गणना कब से करेगा, तो 1/7/2024 से जो है आयु की गणना वो करेगा, यानी कि 1 जुलाई को आप जो है 1 जुलाई को आप कम से कम 18 वर्ष के होना आवश्यक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 33 वर्ष होना अति आवश्यक है, और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है, यानी कि इसके लिए योग्यता कितनी है। इस पद के लिए, इन दोनों पदों के लिए जब आवेदन करेंगे तो योग्यता कितनी है, तो योग्यता के बारे में भी लिखा हुआ है डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रिंसिपल्स ऑफ वेरी फास्ट फॉर द इंफॉर्मेशन प्लीज रिफर टू डिटेल CN रिपब्लिश ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट, यानी कि इसके भी कहने का मतलब हुआ जब ऑफिशियली नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर डलेगा तो उसके अंदर टोटल जानकारी वो आपको दे देंगे, संपूर्ण जानकारी आपको वो दे देंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता आपको चाहिए। अगला पॉइंट है 4.0 कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट द पैसेज fulfilled at eligible candidate proceed for the post as per on the closing date of submission of application candidate waiting list for result of pre-selection
एजुकेशन, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब हुआ जिन्होंने पात्रता योग्यता पूर्ण कर ली है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका परीक्षा परिणाम वेटेड है, जिनका परीक्षा परिणाम आना बाकी है, वो इसके लिए आवेदन ना करे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद दे रखा है 5वां पॉइंट है मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर बताया दिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1, आपका मेडिकल होना चाहिए। छठा है आपके पास में, छठा पॉइंट रिजर्वेशन एंड सूटेबल फॉर पर्सन्स बेंच मार्क डिसेबल, यानी कि जो जिनको जो दृष्टिबाधित है, जो OHVH है, उनके लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है वो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई है। उनको भी जो है नियमानुसार छूट दी जा सकती है। इसके बाद अगला जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, EX सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिया गया अगला पॉइंट जो है। इसके बाद है रिजर्वेशन, EX मैन हो गया। अगला है रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC EWS, यानी कि SC ST OBC EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किस प्रकार से होगा वो भी जब नोटिफिकेशन आएगा फुल उसके अंदर आपको जानकारी देंगे। अगला जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज कितनी फीस लगेगी, आवेदन जब आप करेंगे तो कैटेगरी वाइज कितनी फीस लगेगी ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरीज के लिए जो है 500 रुपये वो फीस लेगा, और SC ST और अदर जो भी है उनके लिए 250 रुपये शुल्क जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। सेल विल बी रिफंड ड्यूटी डेडिकेट बैंक चार्ज अवेलेबल। और एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर आप CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं, क्या अगर आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो है फीस रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि फीस जो है वापस कर दी जाएगी अगर आप CBT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। नोट क्या है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड रिफंड, यानी कि जो केवल परीक्षा एग्ज़ाम देंगे उनको ही वो पैसे वापस आएंगे। अगला जो 11.0 दे रखा है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू थ्रो द पोस्ट फेमिलियर टेबल वैकेंसी टेबल डिटेल्स इन अलाउड अप्लाई टू RRB पे लेवल कॉमन, यानी कि इसके अंदर सब कुछ ये लिखा हुआ है कि जब आपका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ज़्यादा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद योग्यता है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता है, आप किस पद के लिए आप क्या पात्र हैं वो सारी इसके अंदर जो है डिटेल अभी नहीं दी है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन रेलवे भर्ती बोर्ड का आएगा उसके अंदर दे दी जाएगी। तो ये आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपको सूचना दी है कि आप जो है रेलवे में टेक्नीशियन के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं और लास्ट डेट कितनी है और एज लिमिट कितनी है और टोटल वैकेंसी कितनी है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार के आपको रेलवे से जुड़ी तमाम खबरें आपको मैं देता रहूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो हमारी वीडियो है उस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट बिल्कुल 100% 100% सही वो आपको केवल रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल पर ही मिल सकती है। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।